सो विल कंटिन्यू आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे थर्मल एक्सपेंशन देख रहे थे एंड द थर्मल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे एंड वी हैव बीन डूइंग सम क्वेश्चन रिलेटेड विद दोज कॉन्सेप्ट्स. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना थर्मल एक्सपेंशन का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे और थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे एरर इन द स्केल रीडिंग. ठीक है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिकॉज आपका स्केल क्या है दैट इज़ ऑल्सो ए मेटल. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा द डिवीजन जो होंगे हमारे तो दैट डिवीजन इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज. डिवीजन इंक्रीज होंगे तो दैट इज़ गोइंग टू गिव द रॉन्ग रीडिंग. तो विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन जो आप रीडिंग अभी ऑब्जर्व कर रहे हो और जो ट्रू रीडिंग होगी उसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे इसमें. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. तो बेसिकली हमारा दिस इज़ क्वाइट अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. जैसे हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी घटती जाती है. बट और अगर हम किसी चीज़ को कूल करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी. बट यहाँ पे हम देखेंगे एक उल्टा बिहेवियर के एट ए पर्टिकुलर रेंज 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में द वाटर इज़ गोइंग टू शो अपोजिट बिहेवियर. ठीक है. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा. ठीक है. अपोजिट होगा. ठीक है. बिकॉज अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करें तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि नॉर्मल हम एक इंट्यूशन है जो हम पढ़ते आए हैं बट यहाँ पे उल्टा होगा. ठीक है. विल सी के दिस विल स्टडी दिस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड दिस एनोमलस एक्सपेंशन इज ओनली द रीजन के देर इज़ एन एक्वेटिक लाइफ, देर इज़ अ लाइफ फॉर्म इन द ओशन. अदरवाइज देर कुड नॉट बी एनी लाइफ फॉर्म इन द ओशन. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर वी हैव अ एक्वेटिक लाइफ. फिर हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. ठीक है. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड भी देखेंगे और ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज यहाँ पे भी आप देखो लिक्विड हम लोग कहाँ होल्ड करते हैं. हम होल्ड करते हैं कंटेनर में. जब आप हीट अप करोगे तो कंटेनर भी हीट होगा लिक्विड भी हीट होगा. नाउ देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन इज़ गोइंग टू हैपन कि कौन ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट रिलेटिव वॉल्यूम एक्सपेंशन बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड. ठीक है. और फिर एक आध कॉन्सेप्ट देखेंगे रिलेटेड विद द बयंसी भी लगा के कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग इसमें. ठीक है. सो दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स just a second. Yes, so these three concepts we are going to cover up in today's lecture, so let us begin. ठीक है. ये तीनों देखते हैं. सो पहले देखते हैं एरर इन द रीडिंग स्केल बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो दिस इज़ माई नॉर्मल स्केल विच इज़ एट अ नॉर्मल टेम्परेचर जिस पे मेरी डिवीजन कैलिब्रेटेड है. अब मैंने क्या किया ये मेरा स्केल है. अब मैंने क्या किया नाउ इट इज़ टेम्परेचर एट द कैलिब्रेटेड स्केल. अब ये टेम्परेचर बढ़ गया θ1 से θ2 हो गया. जैसे ये θ1 से θ2 हो गया तो क्या होगा ये नंबर ऑफ ये डिवीजन भी बढ़ने लग गए. यहाँ पे जो डिवीजन थे इसकी जो डिवीजन की मिनिमम लेंथ थी दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है. दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये डिवीजन भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. बिकॉज फोटोग्राफिक एक एनलार्जमेंट होता है तो हर एक डिवीजन का एनलार्जमेंट होगा. ठीक है. और बिकॉज आइसोट्रॉपिक है तो हर डिवीजन का इक्वल एनलार्जमेंट होगा. तो अब पहले जो डिवीजन था वो मेरा 1 सेंटीमीटर था. अब जो डिवीजन कितना हो जाएगा नाउ द डिवीजन इज़ नथिंग बट 1 इंटू 1 प्लस डेल्टा अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. ठीक है. अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. ठीक है. दैट इज़ माई नाउ 1 डिवीजन. ठीक है. तो नाउ अब जो ट्रू रीडिंग जो होगी मेरी इसकी जो ये ट्रू रीडिंग आ रही है हाउ मच इज़ दिस ट्रू रीडिंग एक्चुअल रीडिंग जो हमारी अपेरेंट रीडिंग आ रही है दैट इज़ माई अपेरेंट रीडिंग जो मेरी स्केल रीडिंग आ रही है दैट स्केल रीडिंग इट इज शोइंग कि नंबर ऑफ डिवीजन दिस इनटू दिस. ठीक है. तो हेयर वी आर एज्यूमिंग कि नंबर ऑफ डिवीजन इज़ 1 सेंटीमीटर. बट हमारे डिवीजन तो बढ़ जाएंगे. इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रू रीडिंग कितनी आ रही है दैट इज़ 2.12 और 2.25 के राउंड आ रही है. ठीक है. इसके हिसाब से रीडिंग बट दैट इज़ अ स्केल रीडिंग हमारी दैट इज़ अ स्केल रीडिंग. बट हमारी ट्रू रीडिंग कौन सी होगी बिकॉज यहाँ पे डिवीजन इज नाउ इंक्रीज सो वी कैन से दैट इज स्केल रीडिंग जो होगी. ठीक है. दैट इज माई स्केल रीडिंग विच इज कमिंग इनटू 1 प्लस जो हमारा एक्चुअल डिवीजन है. ठीक है. जो एक्चुअल डिवीजन की हमारी लेंथ बढ़ गई ना दैट इज 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. सो दैट इज माई ट्रू रीडिंग. ठीक है. सो दिस इज अ ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा. ठीक है. तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. नाउ विल सी द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है. तो मैटर के हमने देखी थी अभी तक का जो प्रॉपर्टी देखी है. मैटर जो होता है एक्सपैंड करता है जब आप हीट करते हो. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो कूल करते हो. बट वाटर का क्या होगा वाटर जो होगा नॉर्मली यहाँ पे वाटर अगर इफ़ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा. ठीक है. अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वाटर. ठीक है. जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो वाटर जो होगा वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ कर रहा है वाटर इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग. जैसे मैं 4 से इफ़ आई एम गोइंग फ्रॉम 4 से
0 डिग्री तक जा रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड, ठीक है, इट बिकम्स आइस, ठीक है। जैसे ही मैं 4 से 0 पे जा रहा हूँ द वाटर इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड इट इज़ बिकम आइस। तो सेम वे अगर मैं डेंसिटी देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरी डेंसिटी वॉल्यूम का घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, और जैसे ये 4 डिग्री पे पहुँचेगा इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम डेंसिटी। जैसे 4 डिग्री पे पहुँचा मैक्सिमम डेंसिटी, उसके बाद यहाँ पे एक्सपैंड होना शुरू हो गया एंड द डेंसिटी स्टार्टेड रिड्यूसिंग, ठीक है। सो दैट इज़ अ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, कि फ्रॉम 4 डिग्री से 0 डिग्री में, ठीक है, नॉर्मली जो मैटर होता है एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर इट शुड कॉन्ट्रैक्ट, बट वाटर जो होगा हमारा 4 से 0 डिग्री में द वाटर इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो बिटवीन 0 to 4 डिग्री में क्या हो रहा है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हीटिंग, ठीक है। जब मैं अगर मैं हीट करूँगा यहाँ पे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन आई एम हीटिंग एयर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, बट इट इज़ एक्सपेंडिंग व्हेन आई एम कूलिंग इट, ठीक है, वाटर एक्सपैंड व्हेन कूल कर रहा हूँ। दैट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव हेयर। मैक्सिमम डेंसिटी हमने देखा दैट कम्स आउट टू बी 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर वाटर की जगह कोई और लिक्विड होता तो आपकी जो लेयर ऑफ लेयर होती, जैसे हमारे रिवर की लेयर हो गई, तो दैट होल लेयर विल गेट फ्रोजन अप एंड देयर विल नॉट बी एनी मरीन लाइफ। अब हम देखते हैं ये क्यों होगा, ठीक है। सो दिस ग्लिच इन द थर्मल एक्सपेंशन, ये जो है हमारा दैट 0 से 4 डिग्री में ओनली द नेगेटिव गामा इट इज शोइंग दैट इज़ वाइटल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, पर्टिकुलर इन द कोल्ड क्लाइमेट। बिकॉज क्या होगा, जैसे ही वेन एवर द विंटर स्टार्टेड कमिंग इन तो सरफेस फ्रीज करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका सरफेस का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो वाटर क्या होगा 4 डिग्री पे कोल्ड 4 डिग्रीज पे डेंसेस्ट होगा। तो जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा एयर का, सपोज ये हमारा रिवर हो गया नीचे और ये आपका एयर हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वाटर का टॉप मोस्ट लेयर वाटर का टॉप मोस्ट लेयर का भी टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा। जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस बटेगा इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा और नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा। सेम वे जब ये जो नीचे वाला पानी ऊपर आया फिर वो टच इन एयर के टच में आएगा, ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी जब पूरे के पूरे लेक ऑफ द वाटर इज योर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पूरे के पूरा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब नाउ जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, नाउ जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वंस द होल सरफेस वन द होल लेक इज नॉट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब पूरी की पूरी लेक मेरी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, नाउ जो टॉप मोस्ट लेयर होगी नाउ इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, ठीक है, और वो नाउ द आइस विल फॉर्म ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। इट बिकम्स टॉप मोस्ट लेयर इज लेस डेंस एंड इट इज ऑन द टॉप ओनली, एंड व्हेन इट फ्रीजेस it become when it's get less than 0 when it got 0 or less than 0 डिग्री तो it freezes और फ्रीज कर रहा है लेस देन 0 पे, तो दैट मीन्स उसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, जो आइस है वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। एंड आइस इज क्या है, आइस इज नथिंग बट अ थर्मल इंसुलेटर, इट इज़ नॉट लेटिंग द हीट पास थ्रू, ठीक है, इट इज़ अ थर्मल इंसुलेटर नॉट अ कंडक्टर, इट इज़ अ थर्मल इंसुलेटर, इज नॉट लेटिंग द हीट पास थ्रू इट इनटू द लेक, thus preventing the water below from the freezing solid and allowing the aquatic life to survive at 4 डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम, ठीक है। तो पूरा का पूरा नीचे साइड में वाटर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये ऊपर की साइड में आपका मे बी आइस की लेयर बन जाएगी, दिस इज माई आइस की लेयर बन जाएगी दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बट नीचे जो वाटर होगा ये पूरा मेरा 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दैट एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज वाइटल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर ये नहीं होता बिहेवियर तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो मेरा द होल lake will get freeze and there will not be any aquatic life in the lake, ठीक है। हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड में जो होता है पहले तो देर इज़ ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, देर इज़ नो लीनियर एक्सपेंशन, देर इज़ नो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है इसमें, ठीक है। एंड ऑलवेज इट इज़ हीटिंग अलॉन्ग विद द वेसल, तो लिक्विड और वेसल को जब अलॉन्ग हीटिंग करेंगे तो वेसल भी हीट होगा आपका, लिक्विड भी हीट अप होगा, ठीक है। हीटिंग तो इनिशियली क्या होगा, जब हीट मेरी वेसल को सबसे पहले हीट मिल रही होगी तो आपका क्या होगा, पहले वेसल आपका एक्सपैंड करना शुरू करेगा। जैसे जैसे वेसल एक्सपैंड करेगा आपका तो मोर देन, और वेसल पहले ज़्यादा लिक्विड से ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, दैट मीन्स मोर हीट इज बीन एब्जॉर्ब इन द वेसल, तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज फर्स्ट, पहले लेवल डिक्रीज करेगा और फिर एक लेवल के बाद जब एक्सपैंड हो जाएगा आपका वेसल, उसके बाद देन व्हेन द हीट विल रीच टू द वॉल्यूम लिक्विड, जैसी हीट मेरी लिक्विड पे पहुंचेगी देन द लिक्विड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा बिकॉज माई गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन माई गामा ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन माई गामा ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मेरा लिक्विड का एक्सपेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर ऑन पहले लेवल डिक्रीज करेगा आपका, फिर लेवल इज गोइंग टू गेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फास्टर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है।
तो इस एग्जांपल में देखते हैं। तो पहले आपका वाटर लेवल ये था, जैसे आपने हीट अप करना शुरू किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेंड करना शुरू होगा, ये एक्सपेंड हुआ होगा तो वाटर लेवल आपका रिड्यूस कर गया, ठीक है, ये रिड्यूस कर गया। नाउ उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये देन द वाटर इनसाइड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये एक्सपेंड करना शुरू करा होगा, देन द वाटर लेवल हैज रीच्ड अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ गया। नाउ ये वाटर लेवल ऊपर बढ़ा या इस लेवल से नीचे रह गया या इसी लेवल पे रह गया, दैट डिपेंड्स अपॉन योर गामा ऑफ योर, that depends upon your that depends upon the gammas, ठीक है। अब हम देखते हैं that depends upon the gamma of your liquid and the alpha of your liquid, ठीक है, alpha of your solid, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, जिसकी वजह से कि वेदर द ये जो बिकॉज अगर आपका ये ज़्यादा एक्सपैंड कर गया और लिक्विड कम एक्सपैंड किया तो दैट मीन्स आपका लेवल ड्रॉप रहेगा। अगर ये दोनों बराबर एक्सपेंशन हुए, ये फ्लास्क का भी एक्सपेंशन बराबर हुआ, लिक्विड का भी एक्सपेंशन बराबर हुआ, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर आपका फ्लास्क का एक्सपेंशन कम हुआ है और लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है, देन इट विल बी हेयर, ठीक है। तो इन तीनों का रिलेशनशिप की वजह से विल गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट हाइट ऑफ लिक्विड विल बी देयर। नाउ विल स्टडी दैट, ठीक है। लिक्विड के वी आर हैविंग टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वन इज माई वी आर टेकिंग टू कोफिशिएंट है हमारे, वन इज गामा एपरेंट एंड वन इज गामा रियल। गामा एपरेंट इज दिस इज माई एपरेंट लेंथ, सो दिस इज माई एपरेंट लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। जो एक्चुअल लेंथ थी उससे जो फाइनल है, दिस इज माई एपरेंट एक्सपेंशन। और जो रियल एक्सपेंशन है, एपरेंट एक्सपेंशन इज नॉट कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ योर वेसल के एक्सपेंशन को नहीं कंसिडर कर रहा। जो रियल एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ योर वेसल। तो रियल कहाँ से होगा, पहले जो ड्रॉप हुआ है जहाँ से और वहाँ से जो फाइनल पोजिशन तक पहुँचा है, दैट इज माई रियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपका this your gamma apprentice appears to be but it is not, ठीक है। it apparent means something which appears to be but actually it is not true. So increase in the volume but we are not considering the increase in the vessel में हम increase vessel का volume increase we are not considering, ठीक है। expansion of the vessel is not taking into account. तो gamma apparent कितना है आपका, this volume apparent, जितना ही volume बढ़ा होगा volume apparent divided by volume initial volume into आपका जो भी टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, ठीक है। गामा ऑफ वेसल कितना होगा आपका, डेल्टा गामा ऑफ वेसल, जितना वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा टी। और गामा रियल इज नथिंग बट इट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम विच इज़ बीन इंक्रीज, दिस इज माई एक्चुअल वॉल्यूम इट इज़ बीन इंक्रीज, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, गामा रियल इज योर डेल्टा वी रियल डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू आपका डेल्टा टी, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग ये वी नॉट तीनों का सेम लेके चल रहे हैं, सो वी आर टेकिंग इनिशियली वी नॉट, दिस इज माई वेसल ओनली, ठीक है। हम इनिशियली ये तीनों का सेम लेके चल रहे हैं वी नॉट, ठीक है। और गामा रियल आपका आ जाएगा, आपका गामा रियल इज नथिंग बट योर गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल, ठीक है। जो आपका गामा रियल आ जाएगा आपका गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा, दैट इज़ योर गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। नाउ वॉल्यूम एपरेंट अगर हम निकालें, दिस वॉल्यूम एपरेंट, तो वॉल्यूम डेल्टा वी जो आपका ये बड़ा है, डेल्टा वी एपरेंट इज नथिंग बट वी नॉट, इसको हम इधर ले जाएँ तो दैट विल कम्स आउट टू बी वी नॉट गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी। नाउ गामा एपरेंट को फ्रॉम हेयर यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज गामा रियल माइनस गामा वेसल, ठीक है। गामा वेसल को यू कैन राइट इट डाउन 3 अल्फा, ठीक है, वी हैव रिटन वी नॉट गामा रियल माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ जो वी एपरेंट होगा, वी एपरेंट इज दिस, ठीक है। नाउ वी एपरेंट इज ग्रेटर देन योर जीरो, दैट मीन्स ये हाइट होगी, कब होगी, जब आपका वी रियल इज ग्रेटर देन योर 3 गामा रियल, अच्छा गामा रियल इज ग्रेटर देन 3 अल्फा। जब गामा रियल इज ग्रेटर देन 3 अल्फा देन योर एपरेंट इज पॉजिटिव, वी एपरेंट इज पॉजिटिव। व्हेन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, व्हेन द गामा एपरेंट इज जीरो देन डेल्टा गामा एपरेंट इज जीरो, दैट मीन्स जब ये मेरा जीरो हो जाएगा दैट मीन्स आपका दिस इज दिस केस, ठीक है, लेवल इज अनचेंज, इन दैट केस आपका गामा रियल विल बी इक्वल टू 3 अल्फा, गामा रियल विल बी इक्वल टू 3 अल्फा एंड इन दैट केस गामा एपरेंट गामा रियल इज इक्वल टू 3 अल्फा, दैट मीन्स गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा वेसल और गामा एपरेंट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगर ये लेवल नीचे की साइड में रह गया, ठीक है, अगर लेवल इसका यहाँ पे नीचे साइड में रह गया देन आपका डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, व्हेन योर 3 अल्फा इज ग्रेटर देन योर गामा रियल, ठीक है। इन दैट केस दैट इज योर -1, व्हेन योर 3 अल्फा इज ग्रेटर देन गामा रियल एंड योर वाई एपरेंट इज लेस देन 0, ठीक है। सो दीज आर द 3 केसेस इट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द लिक्विड इज बीन हीटेड अलॉन्ग विद द वेसल, ठीक है। नाउ विल सी द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद द टेम्परेचर।
yes. Now we'll see the variation of density with temperature, ठीक है. So as most of the substance expand when heating, ठीक है, expand करेंगे तो उसका volume increase करेगा, volume increase करेगा. Now mass is conserved, mass change नहीं होगा तो उसकी density is going to decrease, ठीक है. तो when you heat up a substance, molecule क्या करेंगे, vibrate करेंगे more violently, push each other further apart, and that is going to increase the volume, ठीक है. The same volume हमारा mass same रहेगा, that occupies the more room, more volume occupy करेंगे, ठीक है. As a result volume goes up and आपका mass same है तो density must go down, ठीक है. Density डिक्रीज करेगी. तो डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे आपने हीट अप किया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इज दिस, नाउ फाइनल वॉल्यूम इज वी डैश. वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वी प्लस डेल्टा वी, और डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, गामा वी इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है. नाउ यहाँ से वी कॉमन ले लोगे तो आपके पास चेंज इन डेंसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है. अगर हमारी गामा की वैल्यू स्मॉल है और अगर हमारा डेल्टा थीटा इज स्मॉल तो वी कैन टेक इट अप एंड यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है. सो दिस इज योर डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है. फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ गामा एंड स्मॉल थीटा के लिए हम लोग वी कैन राइट इट डाउन, वी कैन टेक इट अप एंड अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है. देन वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन. अगर ये सॉलिड है हमारा तो गामा यू कैन राइट इट डाउन 3 अल्फा इन सॉलिड एंड यू कैन हैव द डेंसिटी लाइक दिस, ठीक है. नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अपथ्रस्ट, ठीक है. अपथ्रस्ट क्या होती है आपकी बायंसी फोर्स, और बायंसी फोर्स में क्या होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है. अब जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा मेरा अपथ्रस्ट होगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी आपकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो आपका अपथ्रस्ट डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है. अपथ्रस्ट डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स अपथ्रस्ट जो मेरा बायंसी मैकेनिज्म है, जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, दैट बिकम थिनर एंड लेस सपोर्टिव एज इट्स गेट हॉट. क्यों, बिकॉज मेरी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है. तो अपथ्रस्ट में क्या होगा, बायंसी फोर्स डिपेंड्स अपॉन द अपथ्रस्ट जो कि मेरी बायन फोर्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द लिक्विड, दैट कैन पुश बैक विद व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, बट लिक्विड एबिलिटी टू पुश बैक चेंजेस बिकॉज ऑफ द डेंसिटी चेंजेस, ठीक है. डेंसिटी चेंजेस की वजह से पुश बैक की टेंडेंसी रिड्यूस कर जाएगी. नाउ देयर इज अ टग ऑफ वॉर हैपनिंग व्हेनेवर, बिकॉज जो मटेरियल है उसका भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरी बाइंड फोर्स क्या होती है, बाइंड फोर्स इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. अब ये तो मेरी रिड्यूस कर रही है और ये मेरी इंक्रीज करेगी, ठीक है, बिकॉज ये भी तो वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा. तो दैट मीन्स देयर इज अ टग ऑफ वॉर हैपनिंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है. तो अगर जो भी जीतेगा उसके बेसिस पे हमारा एफ बी डिसाइड होगा, ठीक है. देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन माई लिक्विड डेंसिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन माई लिक्विड डेंसिटी एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस इन माई अपथ्रस्ट, ठीक है. दैट इज ट्राई टू रिड्यूस माई अपथ्रस्ट, लिक्विड डेंसिटी रिड्यूस करेगी तो अपथ्रस्ट रिड्यूस हो जाएगा, लेस पुश पर वॉल्यूम, वाइल इट इंक्रीजेज द सॉलिड वॉल्यूम दैट ट्राइज टू इंक्रीज द अपथ्रस्ट, ठीक है. जो मेरा सॉलिड विच इज सबमर्ज्ड उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज ट्राई टू इंक्रीज द अपथ्रस्ट, मोर वॉल्यूम टू पुश विथ, ठीक है. सो विल सी कि इन दोनों की वजह से वी विल डिसाइड कि वेदर द फ्रैक्शन ऑफ द material, whether the fraction of the body is getting more submerged or whether the fraction of the body is less submerged, ठीक है. तो नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं ऑन द अपथ्रस्ट. तो बायंसी फोर्स आपकी होती है फोर्स, बायंस फोर्स और द फोर्स ऑफ थ्रस्ट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम समझ सिग्मा ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वी डैश आपका कितना हो गया, दैट इज वी 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है. नाउ जैसे ही मेरा थीटा इंक्रीज किया, टेम्परेचर ये थीटा ही है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका गामा सिग्मा ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, दैट मीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजिंग. सो न्यू डेंसिटी विल बी सिग्मा डैश, दैट इज सिग्मा ओवर 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है. नाउ एफ थ्रस्ट ओवर जो अब नाउ इफ यू पुट द एफ थ्रस्ट, इफ वी डिवाइड दीज टू, ये डिवाइड को इफ वी डिवाइड दिस बाय जो एफ थ्रस्ट जो होगी दैट इज वी डैश सिग्मा डैश इंटू जी, ठीक है. अब इससे डिवाइड करेंगे तो विल गेट वी डैश सिग्मा डैश बाई जी कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी पुट द वैल्यू हेयर ऑफ वी डैश और सिग्मा डैश की वैल्यू डाल दो. सिग्मा डैश इन्वर्सिव पोर्शन है तो ये नीचे आ जाएगी वाली टर्म एंड गामा एस विल बी ऊपर, ठीक है. नाउ इफ यू सी अगर हमारा गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा एस, दैट मीन्स आपकी ये वैल्यू कम हो जाएगी तो एफ थ्रस्ट डिक्रीज कर जाएगा. अगर आपका गामा लिक्विड जो होगा, गामा का एक्सपेंशन इज मोर देन योर गामा ऑफ सॉलिड, देन योर एफ थ्रस्ट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, एफ थ्रस्ट आपका रिड्यूस कर जाएगा. और डब्ल्यू एपरेंट क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है आपका, एक्चुअल वेट माइनस जो थ्रस्ट है. तो आपका सपोज दिस इज योर बॉडी इन द वाटर, ठीक है, तो इसके ऊपर वेट होगा एक mg, एक ऊपर fp लग रहा होगा, ठीक है. तो आपका इसका जो नेट वेट जो होगा दैट इज नथिंग बट योर mg माइनस fp, ठीक है, दैट इज योर एपरेंट
वेट, ठीक है, दैट इज़ योर एपरेंट वेट। एफ बी है, अगर एफ बी मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो आपका एपरेंट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो एपरेंट वेट अगर आपका थ्रस्ट डिक्रीज कर रहा है तो आपका एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर मेरा गामा एल इज़ ग्रेटर देन माई गामा एस है मेरा, ठीक है, गामा एल expansion of liquid is greater than my expansion of solid, in that case आपका F thrust is less than your initial F thrust, जिसकी वजह से आपका thrust is decreasing and your apparent weight is increasing, ठीक है। and if the value of delta theta is very small and gamma is also very small, then in that case we can apply the binomial expansion। इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो it will comes to 1 minus gamma L डेल्टा थीटा, एंड इन दोनों को ओपन अप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ थ्रस्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ थ्रस्ट डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ टी एच 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा थीटा, ठीक है। दैट मीन्स आपका एफ गामा एल की वैल्यू अगर आपकी बड़ी आएगी तो आपका एफ थ्रस्ट विल बी रिड्यूस, ठीक है, लाइक वी हैव सीन इन दिस केस, ठीक है। अगर आपका गामा एस इज ग्रेटर देन योर अगर आपका गामा एस इज ग्रेटर देन योर गामा एल, देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी मोर देन एफ थ्रस्ट, एफ टी एच डैश जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन योर एफ टी एच आ जाएगा। जब एफ टी एच आपका ग्रेटर देन योर एफ टी एच आ जाएगा देन इन दैट केस आपका डब्ल्यू एपरेंट विल रिड्यूस, ठीक है, डब्ल्यू एपरेंट आपका रिड्यूस कर जाएगा, राइट, ठीक है। अब दीज आर द कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन दिस बेसिस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, a 1 liter flask contains some mercury and it is found that at different temperature the volume of the air inside the flask remains the same, ठीक है। तो ये मेरा फ्लास्क है इस तरीके से, इसमें वॉल्यूम ऑफ इसमें मर्क्यूरी भरा, सो इसमें थोड़ा स्पेस है ऊपर, सो इतना वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मेरे को ये कह रहा है ये जो मेरा स्पेस जो बचा हुआ है ये स्पेस कांस्टेंट रहेगा जब मैं इसको हीटअप करूँगा, जितने भी टेम्परेचर पे इसको हीटअप करूँ ये स्पेस मेरा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स आपका expansion of mercury should be equal to expansion of vessel, ठीक है। जितना वेसल बढ़ेगा उतना ही मेरा मर्क्यूरी बढ़ना चाहिए, तभी ये मेरा सेम रहेगा ना, नहीं तो अगर मेरा मर्क्यूरी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये रिड्यूस कर जाएगा, ये जो मेरा एम्प्टी स्पेस है एयर का। अगर मेरा वेसल ज़्यादा बढ़ेगा और मर्क्यूरी कम बढ़ेगा तो ये मेरा बढ़ जाएगा, दैट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स योर एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड द एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज इक्वल, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो increase in the delta change in the volume of your mercury with the temperature is V गामा मर्क्यूरी हमें दे रखा है 10 गामा मर्क्यूरी इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, V इंटू गामा मर्क्यूरी हमने डाल दी डेल्टा थीटा। नाउ ग्लास जो फ्लास्क है वो कितना इंक्रीज हुआ होगा 1 इंटू वी पुट इट 3 अल्फा, ठीक है। हमें अल्फा दे रखा लीनियर एक्सपेंशन, तो द सॉलिड वी कैन राइट गामा सॉलिड इज नथिंग बट 3 अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी पुट 1 इंटू 3 अल्फा, 1 लीटर फ्लास्क दे रखा है 1 इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। नाउ वी इक्वेट बोथ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉल्यूम वी गॉट द वॉल्यूम ऑफ आवर मर्क्यूरी फ्लास्क, ठीक है। ये हमारे को वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी दे रखी है यहाँ पे, तो वील गेट द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी फ्लास्क फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आवर मर्क्यूरी फ्लास्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है मेरा 20 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। हॉलो सिलेंडर दे रखा है दैट इज 20 सेंटीमीटर डीप, इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर डीप, हैज़ एन इंटरनल कैपेसिटी 2 लीटर दे रखी है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली फिल्ड विद द टर्पेंटाइल ऑयल से पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। नाउ जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, वार्म किया ये मेरा 20 डिग्री सेल्सियस पे था अभी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे किया तो दैट मीन्स आपका टर्पेंटाइल ऑयल भी डेल्टा भी बढ़ेगा टर्पेंटाइल ऑयल का, और आपका वेसल भी बढ़ेगा। अब जो ज़्यादा बढ़ेगा उसके बेसिस पे हमारा डिसाइड होगा। अगर आपका टर्पेंटाइल ऑयल ज़्यादा बढ़ा, वेसल कम बढ़ा, दैट मीन्स आपका ओवरफ्लो कर जाएगा, टर्पेंटाइल ऑयल बाहर गिर जाएगा। और आपका ये वेसल जो है ये ज़्यादा बढ़ा, द वेसल डेल्टा वी of vessel is greater than delta V of your turpentine oil, then in that case it will not overflow and it will remain in the vessel, ठीक है। बट हमारे को पूछा गया how much is the turpentine overflows, then turpentine overflows means के the volume of turpentine increase with the in this temperature 20 से 80 डिग्री में, that is more than your volume of your vessel का जो increase हुआ है, ठीक है। तो increase in temperature both oil and cylinder increase in the volume we can write it down is equal to initial volume gamma एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा वी ओवरफ्लो हो गया हमारा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ऑयल माइनस जो आपका इंक्रीज इन एल्यूमिनियम हुआ है, ठीक है। वी कैन राइट इट ऑन गामा वी डेल्टा टी टर्पेंटाइन ऑयल माइनस गामा वी डेल्टा टी एल्यूमिनियम। हेयर इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फा, तो
इनिशियली बोथ सेम थे मेरे, बोथ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा V और डेल्टा टी बाहर आ जाएंगे, दैट इज़ गामा टर्पेंटाइल ऑयल माइनस 3 अल्फा, ठीक है। इन क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू आई थिंक इट्स बिन मिस्ड, तो आपको गामा और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। गामा और अल्फा की वैल्यू इट्स बिन गिवन इन टू योर क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका डेल्टा V कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू, तो दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स आपका ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है। टर्पेंटाइल ऑयल ओवरफ्लोस, ठीक है, इफ इट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आती तो टर्पेंटाइल ऑयल आपका ओवरफ्लो नहीं करता, तो इट इज़ पॉजिटिव नाउ, तो दैट मीन्स टर्पेंटाइल ऑयल आपका ओवरफ्लो कर गया। अब सेकंड में कह रहा है मेरा सिलेंडर को मैंने फिर से कूल बैक कर दिया 20 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपको ये यहाँ से ओवरफ्लो कर चुका था थोड़ा, ठीक है, ओवरफ्लो कर गया, सम दिस मच इज़ द फ्रैक्शन ओवरफ्लो, कितना ओवरफ्लो किया इसने, विल कैलकुलेट दैट। अब उसके बाद जब मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा दैट मीन टर्पेंटाइल ऑयल भी मेरा डिक्रीज़ करना चाहिए और मेरा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर ये ओवरफ्लो नहीं किया होता तो देन इन दैट केस पूरा का पूरा भरा होता। अब ये कुछ ओवरफ्लो कर गया है, दैट मीन्स जब ये वापस मेरा 20 डिग्री पे आएगा, दैट मीन्स जो मेरा टर्पेंटाइल ऑयल शुड बी लेसर देन द एक्चुअल, पहले इनिशियली 20 डिग्री पे पूरा भरा रहता था ना, अब ये थोड़ा मेरा कम भरा हुआ होगा, ये मेरा H हाइट पे कम भरा हुआ होगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरा इतना ओवरफ्लो कर चुका है, फ्रैक्शन ऑफ दैट विल बी ओवरफ्लोड, तो ओवरऑल हाइट का सम फ्रैक्शन विल बी ओवरफ्लोड। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे कितना ओवरफ्लो किया है, ठीक है, बिकॉज मेरा डेल्टा V आ गया, ओरिजिनल वॉल्यूम मैं निकाल लूँगा, इससे मेरा फ्रैक्शन ऑफ ओवरफ्लो आ जाएगा, दैट फ्रैक्शन ऑफ ओवरफ्लो इज रिफ्लेक्टिंग इन द फ्रैक्शन ऑफ द हाइट, ठीक है, जो मेरी फ्रैक्शन इन हाइट आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन इज बीन मूव्ड आउट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हियर। सो आफ्टर हीटिंग योर ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल का वॉल्यूम हो गया आपका V0 और ये मेरा डेल्टा V आ गया, तो ये कम्स पुटिंग द वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2108 सेंटीमीटर, ठीक है, 2108 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन लॉस्ट कितना आपका फ्रैक्शन लॉस्ट हुआ, योर डेल्टा V डिवाइडेड बाय दिस, सो आपका फ्रैक्शन लॉस दिस मच इज द फ्रैक्शन इज बिन लॉस्ट, ठीक है, 4.71 इंटू 10⁻²। नाउ दिस इज द फ्रैक्शन विच इज़ बीन रिड्यूस, यही फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस करेगा जो मेरा, जब मैंने इसको टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया 20 डिग्री पे 80 से 20 वापस ले गया, सो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टर्पेंटाइल ऑयल विच इज़ बीन रिड्यूस, ठीक है। ये जो मेरा चेंज आएगा मेरा हाइट में, दैट इज़ द फ्रैक्शन चेंज, ठीक है। तो दैट मीन्स इनिशियली मेरी 20 थी, इंटू अगर मैं इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द हाइट which has been lost, ठीक है। सो 4.71 इंटू 2 इंटू 20 कर देंगे, सो दिस मच इज़ द हाइट विच इज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, इतना ही मेरी हाइट और द इतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज़ बीन, इतना फ्रैक्शन ऑफ द वाटर इज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, और टर्पेंटाइल ऑयल इज़ बीन लॉस्ट, तो इतना मेरा दिस इज़ द लेवल चेंज, ठीक है, 0.943 इज़ द आंसर फॉर दिस, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज H0 at 0 degree Celsius. द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द सिलेंडर इज H0 at 0 degree Celsius, ठीक है। ये आपका लिक्विड कॉलम है, यहाँ पे इसकी हाइट आपको दे रखी है H0, दैट इज एट 0 degree Celsius, ठीक है। Now assuming that the expression of both solid container and the liquid find the height of the liquid column, तो अब थीटा मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, एंड बोथ हमारा सॉलिड और लिक्विड दे बोथ आर एक्सपेंडिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द लिक्विड कॉलम, ठीक है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम निकालनी है मेरे को, ठीक है। अब कितना हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम होगा, ठीक है। सो विल अप्रोच इट विद द डिफरेंट मैनर से इसको अप्रोच करेंगे बाय कंजर्विंग द मास, ठीक है, एक सेम जैसे हम करते आ रहे हैं कि दैट वे ऑल्सो यू कैन अप्रोच, बट दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अप्रोच इट विद द मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो मास आपका जो 0 डिग्री पे होगा वही आपका मास थीटा डिग्री पे होगा, ये 0 डिग्री पे जो मास है वही आपका थीटा डिग्री पे मास होगा, मास डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, तो विल इक्वेट द मासेस, दोनों मास को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थीटा पे मास कितना होगा, दैट इज़ योर एरिया, थीटा पे जो मास होगा दैट इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, दैट इज़ एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गई मेरी, ठीक है, H थीटा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव मी द वॉल्यूम इंटू डेल्टा थीटा, दैट विल बी इक्वल टू आपका एरिया एट 0 डिग्री, हाइट एंड योर डेल्टा नॉट, ठीक है, एट डेंसिटी एट 0, ठीक है। नाउ H थीटा आपको निकालना है, तो H थीटा कितना हो जाएगा आपका A0 H0 डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाई A थीटा डेल्टा थीटा। नाउ यू नो द रिलेशनशिप, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेल्टा थीटा इज नथिंग बट योर डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। सेम वे आपका A0 पता है आपको, ठीक है, A थीटा इज नथिंग बट योर A0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो विल पुट दोस वैल्यूज, तो आपने A थीटा की वैल्यू डाल दी 1 प्लस BS थीटा एंड योर
डेल्टा थीटा की वैल्यू आपने डाल दी, डेल्टा नॉट ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस गामा एल थीटा इंटू एच, ये एच नॉट हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रिलेशन वी आर गेटिंग। अब नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा। आई नो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 2, ठीक है। तो बीटा आपका कितना आ जाएगा, गामा बाई 3, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ गामा, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यू ऑफ बीटा हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम विल अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, प्लस बीटा इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 2/3 ऑफ गामा एस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ गामा वी पुट बिकॉज गामा इज बीन गिवन टू अस, ठीक है। दिस इज गामा लिक्विड एंड बीटा हमारा सॉलिड में था, वी आर कन्वर्टिंग इनटू बीटा सॉलिड, गामा सॉलिड, तो दैट वी हैव गॉट इट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ठीक है। दैट इज द रिलेशन इन द सॉलिड आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन जो होता है हमारा इन द 3D, तो वी कैन पुट बीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ गामा, 2/3 टाइम्स ऑफ गामा, ठीक है। दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट अप हेयर एंड नाउ विल सॉल्व इट। हमारे पास गामा इज द ओनली अननोन, पुटिंग द वैल्यूज हेयर वी हैव गॉट दिस एच नॉट, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, राइट। अब विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है हमारा, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, मेटल स्फीयर फ्लोट्स ऑन द मर्क्यूरी, ठीक है। ये मेरा मेटल स्फीयर है, इट इज़ फ्लोटिंग इन द मर्क्यूरी, ये मेरा मर्क्यूरी है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सबमर्ज्ड इन द मर्क्यूरी इज एफ, ठीक है। ये फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम मेरे को दे रखा है विच इज़ बीन सबमर्ज्ड इज, सो इफ यू टेक अब ले लो वॉल्यूम इन द एयर, ठीक है। दिस इज माई वॉल्यूम इन द एयर, ठीक है, दैट इज़ वी, एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज सबमर्ज्ड इन द मर्क्यूरी इज वी एस, ठीक है। तो दिस इज माई आउटसाइड, ठीक है, ये मेरा बाहर है, और जो सबमर्ज्ड है दिस इज माई वी एस, ठीक है, ये मेरा वी एस हो गया, ठीक है। और आपका टोटल जो हो गया आपका दैट इज़ वी, ठीक है। तो ये जो बाहर ये वाला पोर्शन कितना हो गया, वी माइनस वी एस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द एयर इज वी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन द एयर इज वी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन मर्क्यूरी इज योर वी एस, ठीक है। डेंसिटी आप ले लो स्फीयर की रो एंड द सिग्मा ऑफ योर मर्क्यूरी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, दैट इज योर वी एस ओवर वी दे रखा है, ठीक है। वी एस ऑफ फ्रैक्शन दे रखी है, समझ जो है आपका दैट इज समझ इज वी एस ओवर वी आपको दे रखा है, दैट इज योर फ्रिक्शन, दैट इज योर फ्रैक्शन विच इज बीन समझ। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इन द मर्क्यूरी इज गामा 1 गामा 2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे रखा है मेरे को मेटल का गामा 1, इसका मर्क्यूरी का गामा 2। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज बीन इंक्रीज, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड, find the fraction of the volume of the sphere submerged in the mercury at this situation, under what condition will the sphere sink or lift up, considering the expansion of solid। and the third में हमें निकालना है, if we neglect the expansion of solid, determine the temperature rise at which the solid is completely immersed, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो पहले हम फ्रैक्शन निकालते हैं, व्हेन इट इज़ इनिशियल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, जब वो अभी एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो उसमें क्या करेंगे हम, mg इज इक्वल टू बायंसी, ठीक है। तो दिस इज़ योर mg और ये द बायंस फोर्स लग रही है, तो विल पुट द वैल्यू ऑफ m लिख दिया हमने, रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू g, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा वॉल्यूम ऑफ दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबमर्ज्ड इंटू सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। नाउ फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन हमें पता है वी एस ओवर वी जी, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा जी से जी, और वी एस ओवर वी जी करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू रो ओवर सिग्मा, ठीक है। दैट इज द फ्रैक्शन इज कम नाउ, ठीक है, दैट इज द फ्रैक्शन इज कम। नाउ हमें फ्रैक्शन निकालना है व्हेन द टेम्परेचर इज बीन इंक्रीज, ठीक है। नाउ बिकॉज द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो हमारा ये दोनों डेंसिटी चेंज होगा, ये दोनों डेंसिटी चेंज होने की वजह से आपका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रैक्शन आपका आ जाएगा दैट इज रो डैश और सिग्मा डैश, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ रो डैश और सिग्मा डैश की वैल्यू डालो। रो डैश आप लिख सकते हो, दैट इज ये रो डैश आपका आ जाएगा दैट इज रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा 1 इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। सेम वे आपका सिग्मा आएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डैश आ जाएगा सिग्मा ओवर 1 प्लस गामा 2 इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आपका सिग्मा डैश आ गया, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू गामा ओवर गामा डैश करेंगे तो रो 2 डेल्टा थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा रो 1 डेल्टा, ठीक है। एंड और आपका रो ओवर गामा जो रो और सिग्मा होगा वी कैन राइट इट डाउन एफ, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश जो आ जाएगा दैट इज नथिंग एफ 1 प्लस गामा 2 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय दिस। सो दिस इज द वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में हमें बताना है वेदर द स्फीयर इज गोइंग टू सिंक और लिफ्ट अप, ठीक है। इन व्हाट केस अगर आपका यहाँ पे गामा 2 इज ग्रेटर देन गामा 1, ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, दैट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन योर इनिशियल फ्रैक्शन, दैट मीन्स सॉलिड सिंक कर जाएगा, आपका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है।
फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स आपका वी एस शुड बी मोर. वी एस मोर कब होगा, जब आपका और सबमर्ज कर जाएगा. अगर आपका ये दोनों बराबर रहेंगे दैट मीन्स नो इफेक्ट. और आपका गामा वन अगर ग्रेटर है देन एफ डैश इज लेस देन एफ, ठीक है, दैट मीन्स आपका लिफ्ट अप हो जाएगा. ठीक है. नाउ थर्ड केस में हमें निकालना है इफ़ वी निगलेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. अगर हम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को निगलेक्ट कर दें इन दिस केस दैट इज गामा एस इज इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस दिस इज माई जीरो. ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर हम जीरो ले लें तो ये 1 हो गई. ठीक है. नाउ इन दैट केस डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ राइज इन द एट विच द सॉलिड इज कम्प्लीटली इमर्स. सॉलिड कम्प्लीटली इमर्स हो गया, मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू एफ डैश की वैल्यू 1 आ गई. सॉलिड इज कम्प्लीटली इमर्स. ये मैंने क्या किया, ये वाली में गामा, ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी गामा वन विल बी जीरो, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगा और आपका एफ डैश बोल रहा है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स ना, पूरा फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ वी हैव गॉट दिस वैल्यू 1 एंड एफ इंटू दिस आ जाएगा. यहाँ से हम डेल्टा थीटा निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी इज नथिंग बट 1 माइनस एफ ओवर गामा एफ. ठीक है. तो दिस इज अर राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We'll meet up in the next lecture with the calorimetry. ठीक है.